नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी सहित सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने बता दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा वो अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवकगण रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और सेवकों सहित पंचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना है कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैतवन में ही छोड़कर न जाने कहां चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से परामर्श लिया। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा, पांडवों, तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की वो सब ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि राजा के घर में रहकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करना चाहिए जिस पर कोई दूसरा बैठने वाला न हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में जाने आने वाले हों उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करता है वह निसंदेह मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करना चाहिए। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग देना चाहिए। प्रिय और हितकारी बात कहनी चाहिए। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष होता है। सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहना चाहिए। जो वस्तुएं राजा को प्रिय न हो उसका कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ देना चाहिए और कभी भी अपने स्थान से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ लंबे समय तक रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाला हो उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड नहीं दिखाना चाहिए। सदा राजा को प्रिय लगने वाला कार्य करते रहना चाहिए। अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनों को व्यर्थ नहीं हिलाना चाहिए। बहुत बातें नहीं बनानी चाहिए। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष नहीं प्रकट करना चाहिए। पागलों की तरह अट्टहास मारकर भी नहीं हंसना चाहिए। जो किसी वस्तु के मिलने पर फूला नहीं समाता हो, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता हो और अपने काम में सदा सावधान रहता हो, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, तब भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता हो तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक वार्ता नहीं करानी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति राजा के पीछे चलने वाला हो, वही राजा के घर में लंबे समय तक रह पाता है। जब दूसरे किसी को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा कभी नहीं बनानी चाहिए।
उनके अत्यंत निकट नहीं जाना चाहिए तथा अनेक प्रकार के विरुद्ध परामर्श भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा सा भी धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना ही पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर अच्छा व्यवहार करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। उसके पश्चात अपने देश में जाकर स्वच्छंद होकर विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी सीख दे सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। उसके पश्चात पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जी उस आह्वनीय अग्नि को लेकर पंचाल देश में गए तथा जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और अश्वों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।